हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, मलेरिया डिस्कस किया था। आज हम स्टूडेंट्स हमारे पास जो जितनी डिजीज थी हमने वो डिजीज के हम इसके अंदर स्टडी कर चुके हैं। डिजीज के अंदर अगर मैं आपको वापस से याद करें तो हमने इसके अंदर पढ़ी है टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबाइसिस, एस्कैरियासिस, फाइलेरियासिस, चिकनगुनिया, डेंगू और रिंगवर्म, ठीक है, एंड मलेरिया। ठीक है, ये हम डिजीज क्या है इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है इम्यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। अब अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारी इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी का वर्ड आपने सबने सुन रखा होगा अच्छे से, ठीक है, सबको पता है, आजकल बहुत बात करते रहते हैं इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो व्हाट इज इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी एक्चुअली के अंदर है क्या? तो अगर हम सिंपल से सिंपल वर्ड में हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी वो एबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स की, वो एबिलिटी ऑर्गेनिज्म की जो उस ऑर्गेनिजम्स को, उनकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। और वो कैसे काम करता है, जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन या कोई फॉरेन मटेरियल्स एंट्री होती है, तो बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होता है, बॉडी के सेल्स को, बॉडी सेल्स से क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनवाते हैं, एंड देन उस एंटीजन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करवाते हैं। तो इससे क्या करता है, आपकी बॉडी क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पास, उसे उसकी हम क्या बोलते हैं, उसकी इम्यूनिटी बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करें तो। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी जो है इसका डेवलपमेंट क्या होता है, या स्टडी अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्या है, एक ब्रांच है बायो की, जिसके अंदर अगर आप फ्यूचर में अगर आप इस ब्रांच के अंदर जाना चाहें, आप स्टडी करना चाहें इम्यून सिस्टम के बारे में, तो आप इसकी क्या है, स्टडी कर सकते हैं 12th के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इम्यूनोलॉजी के बाद, तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी थ्रू, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं थ्रू द डिजीजेस, कि डिजीज के थ्रू हमें कैसे इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम क्या है, आने वाले टाइम के अंदर एक वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आपको जस्ट ओवरऑल हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। ओवरऑल की बात करें स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है, एंटीजन एंट्री होती है। एंटीजन मतलब क्या होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स इसका। ठीक है, तो कोई भी कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है जो आपकी बॉडी से रिलेटेड नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, वायरस एंटर कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई एंटीजन एंट्री करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हमारे, उनको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करते हैं, उनको पता लगता है कि ये एक हार्मफुल एजेंट है जो हमारे पास एंटीजन है। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो करते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, सर्टेन केमिकल्स तैयार करवाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। और वो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जब इस एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या करती हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, कोई एंटीजन क्या हुआ, एंट्री किया। अब एंटीजन एंट्री हुआ तो आपकी बॉडी के क्या है, कोई स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है, वो सेल्स इसके पास आएंगे और इसका काम क्या होता है, इसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके काम क्या होता है, दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उनको अगेंस्ट में क्या बोलता है, कि इनको बोलता है कि आप इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार करें। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज जब तक तैयार करता है, इतने में इस एंटीजन को क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, अपने नंबर इंक्रीज करते हैं और क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज कर देते हैं उस दौरान। ठीक है, जिस दौरान आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लग रहा है, उतने टाइम पीरियड के दौरान क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज कर देते हैं अपने नंबर इंक्रीज करके। अब इससे क्या होता है, उसके बाद क्या होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ टाइम पीरियड बाद, सबका टाइम पीरियड क्या थोड़ा अलग अलग होता है, तो कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होती है, वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और एंटीबॉडीज बनने के बाद वो इस एंटीजन के साथ क्या करती हैं, कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और इन एंटीजन को क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर डिजीज के सिम्टम जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, रिड्यूस होने स्टार्ट होते हैं, और आप उस कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होता है, उस डिजीज से कंप्लीटली क्या होता है, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जब बॉडी के अंदर क्या होता है, जब कोई एंटीजन एंटर करता है, तो उसके दौरान क्या होता है, जब डिजीज होती है तो बॉडी उसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है।
और इसके साथ साथ अब बॉडी कर लेती है इस टाइप के एंटीजन की पहचान कर लेती है एक तरीके से, ठीक है। पहचान इस तरीके से मतलब अगर ये एजेंट क्या होता है नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जो बॉडी के अंदर एंटर करता है इसी बॉडी के अंदर, तो इसके पास इसको इसकी पहचान ऑलरेडी रहती है, जिसके लिए इसको अब क्या होता है एंटीबॉडीज बनाने में क्या होता है कम टाइम पीरियड लगता है। और जब एंटीबॉडी बनाने में कम टाइम लगता है तो तुरंत आते ही क्या होता है ये सेल इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और ये तुरंत एंटीबॉडीज बनाएगा और उसको टाइम नहीं देगा अपने नंबर्स को इंक्रीज करने का। इस तरीके से हमारी बॉडी क्या रहती है प्रोटेक्टेड रहती है जब वो एंटीजन क्या होता है सेकेंड टाइम हमारी बॉडी के अंदर इन्वेजन कॉज करता है। तो इसको क्या बोलते हैं इम्यूनिटी का डेवलपमेंट किया बॉडी के अंदर। लेकिन ये डेवलपमेंट किसके थ्रू हुआ, बीमारी हुई उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का क्या हो गया डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसको बाकी हम क्या करेंगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद। सेकेंड डेवलपमेंट जो होता है हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू होता है वैक्सीनेशन के थ्रू, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन क्या होता है, अब वैक्सीनेशन के अंदर भी हम इसको थोड़ा सा पहले क्या लेते हैं इसको समझते हैं, ठीक है, ब्रीफ में, उसके बाद उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स आपको सुना होगा जैसे आजकल हम बोलते हैं कि वैक्सीन लगनी चाहिए वैक्सीन आनी चाहिए। तो ये वैक्सीन जो है एक्चुअली तो ये वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है, वैक्सीन के अंदर स्टूडेंट्स जैसा हमने देखा होगा कि पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है, उसका टीबी है, उसका कई सी बीसीजी के लगाए जाते हैं इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये जो वैक्सीन जो आप नाम सुनते हो इस वैक्सीन के अंदर एक्चुअली ऐसा कैसा होता है क्या होता है कि जिसकी वजह से बीमारी नहीं होती है। तो अगर इसके अंदर बात करें स्टूडेंट्स वो एंटीजन जिसकी हम बात कर रहे थे जो बॉडी के अंदर एंटर करता है उस एंटीजन जो भी कोई बीमारी है उसका वीकेंड एंटीजन लेते हैं हम या फिर क्या लेते हैं एटीन्यूएटेड पैथोजन्स क्या होते हैं लेते हैं। और इस पैथोजन के पास क्या होती है पोटेंशियलिटी नहीं रहती क्या करने की डिजीज कॉज करने की, ठीक है। तो इसी के अंदर स्ट्रॉन्ग वाला कैंडिडेट भी हमारे पास ये हमारे पास क्या है इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर इसको उठा के आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये बीमारी कॉज कर देगा। लेकिन ये क्या है वीकेंड एंथोजन से या वीकेंड बनाए जाते हैं उनको फिर क्या करता है इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर बॉडी के अंदर। अब देखा जाए तो स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन तो दोनों की क्या है सेम है, ठीक है। अब जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर एंट्री होगी इस एंटीजन की तो इसके एंटीजन के दौरान क्या होगा सेम प्रोसीजर देखेगा कि जो सेल थे जो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं वो रिकॉग्नाइज करने के लिए आएंगे। उसके बाद ये सेल को जाएंगे किसके लिए बोलेंगे एंटीबॉडीज बनाने के लिए। अब ये एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगेगा लेकिन इतने में ये क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करेगा तो अपने जैसे ही एंटीजन बनाएगा इनहेरिटेशन होगा इसके अंदर और मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन इनके पास तो कुछ पोटेंशियलिटी नहीं है क्या डिजीज कॉज करने की। तो नंबर अगर इंक्रीज होते भी है बॉडी के अंदर तो कोई फायदा नहीं है, कोई उससे नुकसान नहीं है। तो इस दौरान क्या होगा फिर उस एंटीबॉडीज का जब डेवलपमेंट होगा वो एंटीबॉडीज आएंगी और इनको आके क्या करेंगे इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज करते क्या होगा एजेंट क्या होंगे किल होना स्टार्ट जाएंगे, ठीक है। अब किल हो गए तो क्या उनकी फायदा क्या है किल हो गए तो फायदा ये है कि अब की बार जो दूसरे टाइप के सेल है वो इनको क्या कर लेंगे मेमोराइज कर लेंगे, इनकी पहचान कर लेंगे अच्छे से। और पहचान करने के बाद क्या होगा कि सेकंड टाइम अगर मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आता है बॉडी के अंदर इसी से रिलेशन रखने वाला ऑर्गेनिज्म तो आपकी बॉडी के अंदर उसकी पहचान ऑलरेडी से रहेगी। तो वो उसका केस में क्या होगा रैपिड रेट से क्या बनाएगा एंटीबॉडीज बनाएगा और उसको टाइम नहीं देगा क्या करने का मल्टीप्लाई करने का। और इसकी वजह से सेकंड टाइम वो डिजीज आपकी बॉडी के अंदर अक्कर नहीं होगी। तो इसे हम सिंपली क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। इसको हम डिटेल में दोबारा स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या है ब्रीफ जो हमारे पास दिया इंट्रोडक्शन वो हमारे पास क्या इस तरीके से इम्यूनिटी का डेवलपमेंट जो होता है वो किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं यहां पर तो हमारे पास होते हैं एंटीटॉक्सिन्स। अब एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीटॉक्सिन्स क्या होता है स्टूडेंट्स देखो सही समटाइम्स क्या होता है कि जब आपकी कई बार क्या होता है मैं बहुत तुरंत ही इमीडिएटली क्या होती है कई बार क्या होती है ऐसी डोज की जरूरत होती है ऐसी मेडिसिन की जरूरत होती है ऐसी एंटीटॉक्सिन्स की जरूरत होती है जो आपकी बॉडी के सेव करने के लिए क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई स्नेक क्या करता है काट लेता है तो उसके जो टॉक्सिन्स है वो हीमोलाइटिटॉक्सिन हो सकते हैं या आपके न्यूरोटॉक्सिन हो सकते हैं, ठीक है, या मायोटॉक्सिन कुछ भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है वो जो टॉक्सिन जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ब्लड के अंदर तो उसके बाद क्या करता है वो डैमेजेस क्या होता है बहुत फास्टर रेट से करना शुरू करते हैं। और इमीडिएटली अगर कोई मान लीजिए कोई उसका क्योर नहीं मिला तो उसकी वजह से क्या हो सकता है उस इंडिविजुअल की क्या हो सकती है डेथ हो सकती है। तो उस दौरान उसके लिए क्या होते हैं स्पेशलाइज क्या होते हैं एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है इन टॉक्सिन्स को
ठीक है। क्या होता है, एक लार्ज साइज के एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, लाइक एंटर कराए जाते हैं, लाइक हमारे पास क्या हो गए, हॉर्स हो गए, ठीक है, ठीक है, या डोंकीज हो गए, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इनकी एंट्री करवाई जाती है। एंट्री होने के बाद उस हॉर्स के अंदर क्या होता है, उसके अगेंस्ट में क्या होते हैं, एंटी टॉक्सिन्स जो होते हैं या एंटीबॉडीज जो होती हैं क्या होती हैं, बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो एंटीबॉडीज जब बनती हैं तो उस हॉर्स में से हम क्या करते हैं, उस हॉर्स का ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से सीरम को अलग करते हैं और सीरम में से ये जो एंटीबॉडीज हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये आइसोलेशन जो एंटीबॉडीज हैं ये स्पेशली क्या होती है, इफेक्टिव होती हैं। तो इस टाइप के एंटीटॉक्सिन्स या एंटीबॉडीज जो होती हैं वो यूज की जाती हैं इस ऐसे टाइम के अंदर, जिस पर्टिकुलर टॉक्सिन के अगेंस्ट में हमने क्या किया है, ये एंटीटॉक्सिन्स तैयार किए, एंटीबॉडीज तैयार की जाती है। तो उस टाइप के अगर इंडिविजुअल क्या करता है, किसी ह्यूमन बींग्स को क्या करता है, बाइट कर लेता है और उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज करता है वो स्पेसिफिक, तो उस केसेस के अंदर रैपिड वे से हम इसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और ये करता है उस टॉक्सिन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इससे उस पेशेंट, उस इंडिविजुअल की क्या है, डेथ नहीं होती है और वो क्या होता है, बच जाता है। तो इसे जनरली हम क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीजों का वापस क्या होता रहेगा, डिस्कस होता रहेगा इस पूरे चैप्टर के दौरान। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू सो मच।